कल्पना अपनी बेटी माया की शादी के लिए काफी समय से पैसे जोड़ रही थी, क्योंकि एक गरीब की बेटी की शादी बिना दान दहेज के नहीं होती। कुछ समय बाद एक साजन नाम के लड़के का रिश्ता माया के लिए आता है। लड़का काफी पढ़ा लिखा था, जिसके चलते रिश्ता देखने आए लड़के की माँ शारदा कल्पना से कहती है, बहन जी देखिए, लड़की तो हमें साधारण परिवार की ही चलेगी, लेकिन हमें शादी बड़ी ही धूमधाम से चाहिए। आखिर 4 लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे बेटे की शादी है। बहन जी, मैंने बहुत समय से थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अच्छी शादी करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन फिर उसके अलावा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। जी, हमें भी बस महंगी शादी चाहिए और कुछ नहीं। जिंदगी में शादी बार बार थोड़ी ना होती है, और मैं चाहती हूँ बस मेरे बेटे की शादी अच्छी हो, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जी समझती हूँ बहन जी, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इस गरीब को आपके अनुसार महंगी शादी करने के लिए कुछ भी करना पड़े करूँगी। बस शादी के बाद मेरी बेटी को खुश रखिएगा अपने घर में। देखिए, मैं भी एक गरीब घर से आई थी, इसलिए आप चिंता मत करिए। हमें माया बहुत पसंद है, इसलिए हमने रिश्ते के लिए हाँ करी है। चलिए, अब मैं अपने पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा कर आपको बताती हूँ। शारदा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया अपनी माँ से कहती है, माँ अपने हाथ क्यों कर दी? कैसे करोगी इतनी महंगी शादी? आप अकेली हो जिसने मुझे बचपन से अब तक पाल पोस के बड़ा किया है, खुद ही काम किया, और अब इतनी महंगी शादी कैसे होगी माँ? बेटा, रिश्ता अच्छा था, उन्होंने कौन सा हमसे दहेज मांगा। अब अच्छी शादी का सपना तो हर माँ बाप का होता है। तूने भी तो कितने ख्वाब देखे होंगे ना अपनी शादी के लिए, ऐसे ही सबके सपने होते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तेरी ये माँ तेरे सपने भी पूरे करेगी और उनके हिसाब से महंगी शादी भी करेगी। कल्पना ने अपनी समधन शारदा को हाँ तो कह दिया था महंगी शादी के लिए, लेकिन उसे चिंता थी कि वो ये सब करेगी कैसे। अब शारदा अपने पंडित से बात करके शादी की डेट 2 महीने बाद की निकलवाती है, जिस पर एक गरीब माँ अपनी बेटी की महंगी शादी के लिए जी जान से मेहनत में लग जाती है। एक साथ कई घरों में काम करती है। ये सब देख रही माया को भी अपनी माँ पर तरस आता है, और वो एक शाम उससे कहती है, माँ आप ऐसे इतना इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे लगेगा मेरी शादी आपके लिए बोझ बन गई है। तू पागल है मेरी बच्ची, ऐसा सोचना भी मत कि तू मेरे लिए बोझ है। अरे बेटा, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी के समय मैं किसी भी चिंता में न रहूँ पैसों की वजह से। और तुझे तो पता ही है, गरीबों को कोई भी कर्जा नहीं देता, इसलिए पहले ही सारा पैसा जमा होगा तो ज्यादा चिंता नहीं होगी। माँ तो मैं भी तो आपकी मदद करूँगी, आप अकेले नहीं करोगी ये सब। मैं कोई जॉब तो नहीं कर सकती, 2 महीने के लिए तो आपके साथ ही लग जाती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू ये काम नहीं करेगी। तुझे कुछ करना है तो ऐसा कर, अपने यहाँ जो सिलाई सेंटर है ना, वहाँ जाकर सिलाई सीख ले। शादी के समय कई सूट सिलने पड़ेंगे, कम से कम दूसरों को देने वाले सिलाई का खर्चा तो बचेगा। ठीक है माँ। माया अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन से ही सिलाई सीखने जाने लगती है। तो वहीं इस बात का पता जब साजन को लगता है, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, माया की माँ और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी बताई शादी के इंतजाम करने के लिए। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा एक गरीब माँ से महंगी शादी की डिमांड करना। जानती हूँ बेटा, लेकिन देख, शादी एक बार होती है, और मैं नहीं चाहती हूँ तू या माया जिंदगी में ये रिग्रेट करे कि हमारी शादी ऐसी होती या वैसी होती। समय गुजरता है। शादी की तारीख में अब 1 हफ्ता बचा था। अब माया ने भी अपनी शादी के सारे सूट खुद ही सिल लिए थे, साथ ही कल्पना की इतने सालों की बचत और अब कुछ समय में ही की हुई मेहनत उसको निश्चिंत कर देती है कि उसको अपनी बेटी की शादी के लिए किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अब कल्पना सारे काम छोड़कर अपनी बेटी की शादी की रस्में शुरू करवाती हैं। हल्दी वाले दिन एक गरीब के घर में बहुत रौनक होती है। सुंदर से पीले सूट में बैठी माया को सबसे पहले कल्पना ही हल्दी लगाने की शुरुआत करती है, और माँ बेटी के एक जैसे रंग के कपड़े देखकर कल्पना की पड़ोसन कमला कहती है, क्या बात है कल्पना बहन, बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे बड़े लोगों की जैसी शादी कर रही हो। उनका होता है ना, हल्दी में पीले कपड़े पहनते हैं,
कमला बहन, शादी एक बार होती है और मेरी एक लौती बेटी है। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी बेटी की शादी महंगी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इतना बोलकर कल्पना अपनी बेटी माया के हल्दी लगाने की रस्म की शुरुआत करती है, जिसके बाद मोहल्ले की सभी औरतें बारी बारी माया को हल्दी लगाती हैं। हल्दी का फंक्शन खत्म ही होने वाला था कि तभी शारदा वहाँ आती है और कल्पना से कहती है, कल्पना जी, मैं तो यहाँ अपनी होने वाली बहू को शादी का जोड़ा देने आई हूँ। ये लीजिए, ये है माया का शादी का जोड़ा और ज्वेलरीज। वैसे आपने हल्दी तो बहुत अच्छी की है, सभी येलो येलो दिख रहे हैं। माया बेटा, मजा तो आ रहा है ना? जी माँ जी। चलो, मैं भी तुम्हें शगुन की हल्दी लगा के ही जाती हूँ, बहुत काम है शादी वाले घर में। शारदा भी माया को हल्की सी हल्दी लगाकर चली जाती है, जिसके बाद रस्म खत्म होते ही कल्पना और माया शादी का जोड़ा देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। ये देखकर कल्पना कहती है, माया बेटा, कितना सुंदर है ना तेरी शादी का जोड़ा। सच में, जब तू छोटी थी तो कहती थी, माँ मेरी शादी में महंगा लहंगा लाना। तब मैं बोलती थी, बेटा मेरी इतनी हैसियत नहीं है। और आज देख, मैंने नहीं लिया ये लहंगा भले ही, लेकिन तेरी शादी में महंगा लहंगा आया है और इस गरीब माँ की बेटी की महंगी शादी हो रही है। सब याद रखेंगे मेरी बेटी की शादी को। हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी। एक गरीब लड़की क्या ही सोचती है कि उसकी शादी बस साधारण से तरीके से निकल जाए बिना किसी परेशानी के, लेकिन मेरी शादी सच में मेरे सपनों जैसी हुई है। थैंक यू माँ, आपने बहुत किया है मेरे लिए। माया की इस बात पर कल्पना उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी अब अगले दिन की रस्म की तैयारियों में लग जाती हैं। अगले दिन मेहंदी के फंक्शन में कल्पना अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाती है। सभी मेहंदी में आई औरतें माया की मेहंदी देखकर हैरान हो जाती हैं कि एक गरीब की बेटी की इतनी महंगी शादी हो रही है। मेहंदी का दिन भी नाच गाने के साथ निकल जाता है। शादी वाला दिन आता है। शादी घर के पास के ही एक बहुत अच्छे से हॉल में होनी थी, जहाँ पर सभी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ देर में बारात आती है और कल्पना अपने दामाद साजन का आरती उतार कर स्वागत करती है, जिस पर साजन उससे कहता है, सासू माँ, आपने सच में बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। मुझे बहुत खुशी है। आपने मेरी ड्रीम वेडिंग का सपना पूरा कर दिया। बेटा, तुम्हारे कारण ही मैंने अपनी बेटी की इतनी महंगी शादी की। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा है। हमें भी तो बहुत अच्छी बहू मिल रही है कल्पना जी। कल्पना सबका स्वागत करती है। बारात के आने के बाद सभी पहले खाना वाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। कोई नहीं कह सकता था कि ये सारे इंतजाम एक गरीब माँ ने किए हैं। इतनी महंगी शादी जिसकी सभी तारीफ कर रहे थे। कुछ देर में बहुत ही सुंदर सा मेकअप किए माया तैयार होकर सबके सामने आती है। उसको देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शारदा अपनी बहू को दुल्हन के जोड़े में देखकर कहती है, नजर ना लग जाए, बहुत सुंदर लग रही हो बहू। माया अपनी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है और अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सब कुछ अच्छे से होने के बाद दुल्हन की विदाई करके कल्पना अकेली रह जाती है, लेकिन उसके दिल में ये मलाल नहीं होता कि उसने अपनी बेटी की शादी अच्छे से नहीं की। और माया भी अपने ससुराल जाकर बहुत खुश होती है। वहाँ उसको कभी ये एहसास नहीं दिलाया जाता कि वो एक गरीब घर से आई है।